नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय चंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हस्तरेखा सीखो में। दोस्तों, इससे पहले का मेरा जो वीडियो था वो था व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी। उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी कई प्रकार की होती है, जैसे कीरो की न्यूमरोलॉजी, सैलोडियन न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। तो ऐसी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आ रही है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला मेथड है, वो है सैलोडियन मेथड, यानी कीरो की मेथड न्यूमरोलॉजी। तो कीरो की जो न्यूमरोलॉजी हो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सेकंड पे जो आती है वो है हमारी पैथागोरियन। पैथागोरियन का जो एक्यूरेसी रेट है वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कम है, और जो सैलोडियन न्यूमरोलॉजी है यानी कीरो की न्यूमरोलॉजी है, उसमें चाइनीज़ के कुछ पार्ट यूज़ किए जाते हैं और कुछ उसके खुद के रिसर्च द्वारा जो भी बनाए गए हैं, वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए शायद जो कीरो की का मेथड है, आप कह सकते हैं उनकी न्यूमरोलॉजी है, वो ज़्यादा उसका एक्यूरेसी रेट है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें उनको लगी, जो भी एक्यूरेट चीज़ें लगी, उनको संयोजित करके एक जगह पे समाहित करके उन्होंने अपनी न्यूमरोलॉजी का मेथड तैयार किया। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा, वो है लूशो ग्रिड। लूशो ग्रिड का नाम शायद आपने सुना होगा इससे पहले। आपने अगर आपका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में है और आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते होंगे तो लूशो ग्रिड या बर्थ चार्ट के नाम से आपने सुना होगा। बर्थ चार्ट को अगर आप और मैं आपको ले जाऊं अपनी भारतीय संस्कृति में, तो इसे लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो लूशो ग्रिड पे करूंगा। लूशो ग्रिड क्या होता है? दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है लूशो ग्रिड, जिसमें आपको 9 ब्लॉक्स देखने को मिल रहे होंगे। इन 9 ब्लॉक्स में अलग अलग नंबर्स रखे गए हैं। इन नंबर का कोई सीरियल नहीं है। आप जब देखेंगे तो सबसे ऊपर की जो लाइन्स हैं, उसमें आप देखेंगे ऊपर के 3 ब्लॉक्स में 4, 9 और 2 आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 3, 5 और 7, और उसके बाद लास्ट के जो 3 ब्लॉक हैं उसमें आपको दिख रहा है 8, 1 और 6। तो ये है हमारा लूशो ग्रिड। ये लूशो ग्रिड आप यूं कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी की बैकबोन होता है। इस न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसी बर्थ चार्ट पर बेस्ड होता है। इन्हीं बर्थ चार्ट को हम रीड करते हैं। इन बर्थ चार्ट में बहुत सारे योग बनते हैं। कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में है, कौन सा योग नहीं है, कौन से नंबर आपके बर्थ चार्ट में हैं, कौन से नंबर मिसिंग्स हैं, इन्हीं पर सारा प्रेडिक्शन डिपेंड करता है। जिनके अ, अगर मैं योग की बात करूं इस बर्थ चार्ट में, तो कई प्रकार के योग बनते हैं। आगे के मैं वीडियो में आपको योग के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के योग बनते हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा योग बन रहा है, उस योग के बनने से क्या होता है, या बर्थ चार्ट में नंबर्स जो हमारे हैं वो नंबर्स कहाँ से आते हैं, कौन सा नंबर किस जगह पे लिखा जाएगा, ये जो नंबर ऑलरेडी इस बर्थ चार्ट में हैं ये क्या हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है, या कोई नंबर हमारे बर्थ चार्ट से मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आगे के वीडियोस में आपको देता रहूँगा। अभी मेरा मकसद ये था, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो बैकबोन होती है वो होता है ये लूशो ग्रिड। इस लूशो ग्रिड को आपसे परिचय कराना। तो ये है लूशो ग्रिड और इसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। 9 ब्लॉक्स अपनी अलग अलग अहमियत रखते हैं, सबकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। ये 9 ब्लॉक्स जब हम इनको वर्टिकल देखेंगे तो इनकी कुछ और प्रोडिक्शन निकलती है, जब इनको हम हॉरिजेंटल तरीके से देखेंगे तो इनकी अलग प्रोडिक्शन निकलती है, जब हम इनको
ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो इनकी अलग प्रेडिक्शन निकलती है। फिर हम उन नंबर्स को सिंगल सिंगल डिजिट में प्रेडिक्ट करते हैं तो उनकी अलग कैलकुलेशन निकलती है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां भी बची हैं जिनको मैं आपको आने वाले अपने वीडियोस में देता रहूँगा। लूशो ग्रिड बनता कैसे है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लूशो ग्रिड बनाया कैसे जा सकता है। आप स्वयं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना लूशो ग्रिड यानी अपना जो न्यूमरोस्कोप भी इसको कहते हैं, बर्थ चार्ट भी इसको कहते हैं, कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ कैसे उस बर्थ चार्ट को देखकर आप अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपकी कोई ख़राब टाइम चल रहा है या बैड टाइम चल रहा है या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और उनकी क्या रेमेडीज़ होती हैं, इन सब के बारे में मैं आने वाले अपने वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। लूशो ग्रिड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर की 3 ब्लॉक्स हैं, सबसे ऊपर उनके कुछ नाम होते हैं, फिर उसके बाद जो होगा उसका भी कुछ नाम रखा गया है। वैसे ही जब आप इनको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे या डायगोनल तरीके से देखेंगे तो सबके जो योग बनते हैं उन योग के कुछ नाम होते हैं, उनके कुछ इम्पैक्ट होते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।